दोनों बूढ़े पति पत्नी जब अपने बेटे की शादी में बिन बुलाए पहुंचे तो अपने माता पिता को अचानक वहां देखकर बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर तो जो उसके मुंह में आया उसने बोला और अपने माता पिता को खूब अपमानित किया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दूर खड़ी उसकी होने वाली पत्नी यह सब देख रही है। पर उसके माता पिता ने भी उसको सबक सिखाने की सोच ली थी। उसके पिता ने भी फिर एक ऐसा काम किया कि बेटे के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धीरेन्द्र जी और कौशल्या जी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। वीरेंद्र जी एक सरकारी पद पर कार्यरत थे। उनका बस एक ही सपना था कि बेटा बड़ा होकर पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करे और फिर वे आराम से घर में बैठकर अपनी बची हुई ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी गुजारें। लेकिन इंसान जो सोचता है वह सब होना असंभव तो नहीं होता, लेकिन मुश्किल बहुत होता है। और जब बड़े होकर औलाद माता पिता के पेट पर लात मारती है तो ऐसे माता पिता को दुनिया की हर दौलत भी दे दी जाए तो वह उनके किसी काम की नहीं होती। औलाद का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। इंसान किसी के मरने पर तो सब्र कर लेता है, पर जब अपनी ही औलाद बड़े होकर आंखें दिखाती है और माता पिता के साथ धोखेबाजी करती है तब दिल पर बहुत चोट लगती है। कई मामलों में माता पिता भी औलाद के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं है कि माता पिता कभी गलत नहीं होते, पर ज़्यादातर यही देखा जाता है। और आज के इस युग में तो यही देखा जा रहा है कि औलाद बड़े होते होते खुद गर्ज हो जाती है और जब माता पिता बुढ़ापा होता है तो औलाद उन्हें बेसहारा छोड़ देती है। यही सब हुआ था धीरेन्द्र जी और कौशल्या जी के साथ भी, लेकिन उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी थी और फिर उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ। धीरेन्द्र जी का बेटा युवराज कॉलेज में पढ़ रहा था। आए दिन उसकी अपने माता पिता से कुछ ना कुछ डिमांड होती, क्योंकि धीरेन्द्र जी अब रिटायर्ड हो चुके थे। उनकी पेंशन से जो भी कुछ मिलता था उसमें पूरे घर का खर्च चलता था। घर उनका अपना ही था, लेकिन अब युवराज के खर्चे बहुत बढ़ गए थे। पर वह दोनों पति पत्नी अपने बेटे को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। शकुंतला जी युवराज को अक्सर प्यार से समझाती थी कि बेटा सोच समझ कर खर्च करो, हमारे पास आमदनी का कोई और ज़रिया नहीं है। हम तो खुद इस इंतज़ार में हैं कि कब तुम्हारी नौकरी लगे और इस घर के हालात सुधरें। लेकिन युवराज एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। वह ज़िद्दी होने के साथ साथ लापरवाह भी था। वह अक्सर अपने दोस्तों में अपने पिता की पेंशन उड़ाता रहता। हालांकि दोनों माता पिता अपने बेटे के इस तरह के व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी भी होते थे, पर क्या करते। अपनी औलाद थी और इकलौती औलाद हो तो फिर गुस्सा भी वक्ती तौर का ही होता है। फिर अपनी औलाद पर प्यार आता ही है। इसीलिए उन्होंने भी सोचा कि शायद वक्त के साथ साथ युवराज के अंदर बदलाव आ जाएगा। जब उसकी शादी कर दी जाएगी वह अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा। उसके माता पिता ने तो अपने पोता पोती तक के सपने सजाए हुए थे। धीरेन्द्र जी और शकुंतला जी अब बूढ़े हो चले थे। उन्हें दूसरे शहर किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था। शकुंतला जी इस बात को लेकर बहुत खुश थी। धीरेन्द्र जी हालांकि 2-3 दिन के लिए बाहर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां रहती थी। पर शकुंतला जी की खुशी को देखकर उन्होंने इनकार नहीं किया और फिर दोनों खुशी खुशी उस शादी में चले गए। लेकिन वह नहीं जानते थे कि आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए कितना बड़ा तूफ़ान उनको घेरने वाला है और उनका आशियाना तिनका तिनका करके बिखरने वाला है। वह दोनों खुशी खुशी शादी में गए। वे बहुत खुश थे, पर जब वह अपने घर लौट कर आए तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। जो कुछ उनके सामने नज़ारा था उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। बस देखो हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। धीरेन्द्र जी अपनी पत्नी को हौसला देते हुए उनका हाथ पकड़े आगे की ओर बढ़ रहे थे। दोनों बूढ़े पति पत्नी के माथे से पसीना टपक रहा था और सांस फूली हुई थी। फिर जल्दी से धीरेन्द्र जी ट्रेन में चढ़े और हाथ पकड़कर सहारा देते हुए शकुंतला जी को भी ट्रेन में चढ़ा लिया। जैसे तैसे वह अपनी सीट तक तो पहुंच गई। साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछती हुई शकुंतला जी ने आंखें बंद करके सांस ली। तभी धीरेन्द्र जी ने उन्हें पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा, देखा, यही तो फ़ायदा होता है रिजर्वेशन का। अगर हमने रिजर्वेशन ना कराया होता तो हमारी क्या हालत होती।
तभी गाड़ी सीटी देकर आगे बढ़ने लगी और देखते ही देखते वह बूढ़े पति पत्नी धीरेन्द्र जी और शकुंतला जी अपने शहर पहुंच गए। उन्होंने ऑटो किया और अपने घर पहुंचे। जैसे ही ऑटो उनके घर के सामने जाकर रुका तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनके घर के दरवाजे, जैसे ही वह दोनों ऑटो से नीचे उतरे, उस समय अपने घर के दरवाजे पर नजर पड़ते ही दोनों की सांसें थम गई थी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का दरवाजा खुला पड़ा था, जबकि इस समय घर में कोई भी नहीं था। बेटा भी शहर से बाहर गया हुआ था। तभी शकुंतला जी की नज़र घर में घुसे गुंडों पर गई। जो घर में घुसे हुए थे वह ज़रूर ताला तोड़कर अंदर घुसे होंगे। शकुंतला जी घबराते हुए लेकिन डांटने के अंदाज में उन लोगों से कहती हैं, कौन हो तुम लोग और इस तरह हमारे घर में क्यों घुस आए हो? यहाँ से निकलो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। तभी उन तीनों आदमियों में से एक आदमी बोलता है, यह आपका घर नहीं, हमारा घर है। ये देखिए इस घर के कागजात। इस घर के मालिक ने यह घर हमको बेचा है। इस बात पर चौंक कर धीरेन्द्र जी कहते हैं, मैंने ये घर कब तुम्हें बेचा? झूठ बोलते हो तुम। तुम्हें बात सीधी तरह समझ में नहीं आ रही। उनमें से पहले वाला आदमी कहता है, मेरा नाम राजू है और ये घर आपके बेटे ने मुझे बेचा है। ये देखिए इस घर के कागजात, इस पर आपके साइन हैं। मैंने इस घर के 60 लाख रुपए दिए हैं, तो इसलिए आप लोग इस घर से निकल जाइए। मैं आपकी उम्र का लिहाज करके बात कर रहा हूँ, वरना अब तक धक्के मारकर निकाल चुका होता। उसकी बात सुनकर और घर के कागज देखकर धीरेन्द्र जी जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। उनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन वह खुद को संभालते हैं। वह नहीं चाहते थे कि इस बात का असर उनकी पत्नी पर पड़े। अभी 2-3 दिन पहले वे कितने खुश थे। वह अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। 2-3 दिन के लिए ही गए थे और इसी बीच ये सब कुछ हो गया। उस लड़के की बात सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा कब ये घर बेचकर निकल गया। तब शकुंतला जी उस लड़के से नरमी से बात करते हुए कहती हैं, सुनो बेटा, हमारी बात सुनो। हम इस समय कहाँ जाएंगे? इस घर के एक कमरे में हमें पड़े रहने दो। चाहे तो हमसे कुछ काम ले लो, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? पर वह लड़का बोला, मैं यहाँ पर कोई वृद्धाश्रम नहीं खोल रहा। आप लोग अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए। उस लड़के ने उनका सामान निकालकर बाहर रख दिया। धीरेन्द्र जी अंदर घर में जाकर अपनी तिजोरी खोलने लगे तो उनकी तिजोरी तो एकदम खाली थी। ना कोई कैश, ना सोना चांदी वहाँ मौजूद था। सब कुछ लुट चुका था। वह तो अपनी छाती पीटने लगे, शकुंतला, हम तो लुट गए। यह क्या दिन दिखा गया हमारा बेटा, और आखिर वह है कहाँ? अरे वह तो हमें लूट कर भाग गया। शकुंतला जी उनको हिम्मत बंधाते हुए कहती हैं, आप चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोनों अपना बैग उठाते हुए घर के आंगन में आकर बैठ गए। कुछ देर तो धीरेन्द्र जी खामोश बैठे रहे। शायद वह सोच रहे थे कि अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए। धीरेन्द्र जी कहने लगे, तू चिंता मत कर, मेरा एक दोस्त है, हम उसके घर चलते हैं। मुझे विश्वास है कि मुसीबत की इस घड़ी में वह हमारे कुछ मदद कर सके। पर अपने दोस्त रघुनंदन जी के घर पहुंचते ही दरवाज़ा खुला था। वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और अंदर घर में से खूब रोने धोने की आवाज़ें आ रही थी। यह सब देखकर धीरेन्द्र जी घबरा गए। तभी उन्हें रघुनंदन जी का बेटा आता हुआ नजर आया। वह उनके बेटे को अपने पास बुलाते हुए कहने लगे, बेटा, रघुनंदन से मिलना है। बेटे ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, अंकल जी, अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, बस हम अब उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। यह खबर सुनकर धीरेन्द्र जी के दिल पर एक और धक्का लगा था। वह जोर जोर से रोने लगे। फिर वह अपने दोस्त की अर्थी पर गए और उनके शरीर से लिपट कर रोने लगे कि तू भी चला गया। तू तो कहता था जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूँगा, पर आज तो तू उठ भी नहीं रहा। रघुनंदन जी का अंतिम संस्कार हो गया। उसके बाद जब धीरेन्द्र जी और उनकी पत्नी उनके घर से वापस जाने लगे तो उनका बेटा रोहित बोला, अंकल जी, आपको कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वे उनके घर से वापस जाने लगे तो रोहित बोला, आप मुझे अपने बेटे जैसा ही समझिए। अब पिताजी तो नहीं रहे, तो भी आपका इस घर में उतना ही हक है जैसे आपका पहले होता था। बताइए अंकल, आपको क्या परेशानी है? बेटा शब्द सुनकर धीरेन्द्र जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं यहाँ रघुनंदन से कुछ मदद मांगने आया था, क्योंकि मेरा बेटे ने मेरा घर बेच दिया और अब
हम बेघर हो चुके हैं। सोचा था रघुनंदन कुछ मदद कर देगा, पर अब तो वह भी इस दुनिया में नहीं रहा। पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। इस पर धीरेन्द्र जी ने कहा, तुमने इतने अपनेपन से मुझसे बात की है, यही बहुत है बेटा। बस रहने के लिए छत मिल जाए, बाकी मैं अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था खुद कर लूँगा। आप एक तरफ मुझे बेटा कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें पराया कर रहे हैं। अंकल जी, पीछे का गेस्ट रूम खाली है, आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। आंखों से आंसू पोंछते हुए धीरेन्द्र जी और शकुंतला जी ने अपना सारा सामान लेकर गेस्ट रूम में पहुंच गए। रोहित कहने लगा, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती आप यहीं पर रहिए। बुढ़ापे में तो बेटों का फर्ज होता है अपने माता पिता का ध्यान रखें। पर कोई बात नहीं अंकल, आप इसे अपना घर समझकर जब तक रहना चाहें रहिए। मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। नहीं बेटा, इस समय मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। रोहित कहने लगा, अंकल जी मैं सब समझता हूँ आपके दिल पर इस समय क्या बीत रही है। आपके बेटे ने जो जख्म दिया है इतना जल्दी नहीं भरा जा सकता, पर भूखे रहने से परेशानी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। तभी रोहित अपनी पत्नी को आवाज़ देकर खाना लगाने के लिए कहता है। तभी उसकी पत्नी उसको आवाज़ देकर कहती है, एक मिनट इधर आइए। वह तेज़ी से बोल रही थी, आप भी कैसे भीख मंगे लोगों को घर में बुला लेते हैं। अभी तो इतने सारे मेहमान गए भी नहीं, उनकी खातिरदारी अलग। क्या घर में अपने आपने वृद्धाश्रम खोल रखा है, जो किसी भी आए गए को मैं खाना पका पका कर खिलाती रहूं। इस पर रोहित चीख उठा, तुम्हें शर्म लिहाज की कोई चीज़ है या नहीं। ये पिताजी के बचपन के दोस्त हैं। बेचारे अंकल जी बहुत परेशान हैं, उनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया है। सुमन इतना गला फाड़ फाड़ कर बोल रही थी कि कमरे में बैठे धीरेन्द्र जी और उनकी पत्नी सुन लेती हैं। बिना कुछ कहे हुए वहाँ से चुपचाप उनके घर से निकल जाते हैं। रोहित गेस्ट रूम में जाता है तो वह दोनों वहाँ पर नहीं थे। रोहित दौड़ कर बाहर जाता है और चिल्लाता है, अंकल जी एक मिनट सुनिए। तो अंकल आंटी के कदमों में गिर जाता है। अंकल जी, मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पिताजी तो अब नहीं रहे, पर मुझे आप में अपने पिता की छाया नज़र आती है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त की कपड़े की दुकान है, मैं उससे बात करता हूँ। आप वहाँ चाहे तो नौकरी कर सकते हैं और आपके खाने पीने का इंतज़ाम भी हो जाएगा और आप किराए पर घर लेकर रह सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम ये काम कर दोगे तो बड़ा एहसान होगा। रोहित अपने दोस्त के पिता से उसकी दुकान में नौकरी की बात करता है और इस तरह धीरेन्द्र जी को कपड़े की दुकान में काम भी मिल जाता है। वे बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करके सब ग्राहकों का दिल जीत लेते हैं। जो भी कपड़ा खरीदने आता कस्टमर को बड़े प्यार से दिखाते और कस्टमर उनसे खूब इम्प्रेस हो जाते और हाथों हाथ कपड़े बिक जाते। पहले तो अपने समय में वह एक अध्यापक थे और बच्चों को भी बहुत प्यार से पढ़ाते थे और उन्हें इस चीज़ की खूब समझदारी थी कि बच्चों को लुभाया कैसे जाता है। आज उनकी समझदारी बिजनेस में भी कमाल दिखा रही थी। अब इस तरह से दुकान की सेल बढ़ने लगी। दुकान के मालिक मोहन लाल जी उनसे बहुत खुश थे और शकुंतला जी किराए के घर में रहती, खाना बनाती, घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती। जब टिफ़िन देने धीरेन्द्र जी को दुकान में आती तो वह भी कपड़ा बेचने लग जाती, अपने पति के काम में मदद करती। धीरेन्द्र जी की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन बारिश आ गई और धीरेन्द्र जी कपड़े उतारने छत की तरफ भागे कि उनका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिर गए। उन्हें चोट बहुत आई थी, उनके पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। किसी तरह से शकुंतला जी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। जो भी थोड़े बहुत पैसे उन्हें जुटे थे सब इलाज में खर्च हो गए। अब वह दाने दाने को मोहताज हो गए थे। अब वह दाने दाने को मोहताज हो गए। शकुंतला जी रोती बिलखती भगवान के आगे प्रार्थना करती, ये कौन सी मुसीबत आ पड़ी है और कितने इम्तहान इस ज़िंदगी में होंगे। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। किसी तरह हम संभले थे और आज फिर से हम वहीं पहुंच गए। तभी कोई उनका दरवाज़ा खटखटाता है। शकुंतला जी जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने मकान मालिक था। कहता है, शकुंतला जी आज याद दिला दूं आपको, किराया 2 महीने से बकाया है, कृपया करके मेरा किराया भी दे दीजिए। शकुंतला जी कहती हैं, सिर्फ हमें कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। उनकी बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए हैं। लेकिन मकान मालिक कहता है, अगर 2 दिन में किराया नहीं भरा तो हम आपके सामान को घर से बाहर कर देंगे। धीरेन्द्र जी बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी लाचारी से ऊब गए थे।
बेचारी शकुंतला जी क्या क्या संभालती, उनका कोई सहारा नहीं था। शकुंतला जी ने मोहनलाल जी की दुकान में काम करने का सोचा और वह अपने पति का सारा काम करके खाना बनाकर खिलाकर जाती और दुकान में पूरा दिन काम करती। अपने नसीब को खूब कोसती थी, भगवान ऐसी औलाद देने से अच्छा कि औलाद ही ना होती। हम सड़क पर भिखारियों की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। घर आती तो वापस खाना बनाने में लग जाती, घर और बाहर दोनों संभालते। ये सब देखकर धीरेन्द्र जी को बहुत दुख होता था कि बुढ़ापे में शकुंतला जी को इतना सब कुछ करना पड़ रहा है और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा। शकुंतला जी ने मोहनलाल जी से थोड़े पैसे उधार लेकर अपने मकान मालिक को किराया भर दिया। एक दिन वह मोहनलाल के कारीगरों को डिज़ाइन बता रही थी कि कस्टमर को उनके डिज़ाइन बड़े पसंद आए।